चंदनपुर गांव का नजारा। बीच में एक लोहार की दुकान, जिसमें रवि लोहार लोहे से तलवार और कुल्हाड़ी बना रहा है। चेहरे पर मेहनत और आत्मविश्वास। बाजार का दिन, गांव वाले खरीदारी में व्यस्त। रवि लोहार अपने लोहे के सामान लेकर दुकान पर बैठा है। उसकी पत्नी सीता और बेटा पिंकू घर पर चिंतित। रवि लोहार दुकान पर बैठा उदास। उसके पास कोई ग्राहक नहीं। सामने उसका साथी विष्णु लोहार हंसते हुए उसका मजाक उड़ा रहा है। बाजार में अचानक एक शाही पोशाक वाला आदमी आता है। हाथ में तलवार का नक्शा लिए पूछ रहा है, क्या यहाँ रवि लोहार है? राजा वीरभद्र अपना परिचय देते हुए, सोने के सिक्कों की पोटली रवि को देते हुए। रवि आश्चर्य और नम्रता से सिक्के देख रहा है। रवि खुशी से राशन का सामान लेकर घर पहुंचा। पत्नी सीता और बेटा पिंकू खुश होकर देख रहे हैं। घर में उत्साह का माहौल। रवि लोहार दिन रात मेहनत करके धधकती भट्टी में आग के बीच चमचमाती तलवार बना रहा है। एक ग्राहक किशोर रवि की दुकान पर आता है। राजा की बनी तलवार देखकर लालच से उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। रवि तलवार देने से इनकार कर रहा है। किशोर गुस्से से मुट्ठी बांधकर दुकान छोड़कर चला जा रहा है। किशोर जंगल में अपने सरदार भैरव के पास पहुंचता है। दोनों तलवार को देखकर चालाकी से मुस्कुरा रहे हैं। रवि तलवार चोरी होने पर सिर पकड़कर रो रहा है, निराशा और अपराध बोध से भरा हुआ। नदी के किनारे से भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो रहे हैं। उनके चेहरे पर मुस्कान है और वे रवि को समझा रहे हैं। रवि दोबारा भट्टी के पास बैठा है। आंखें बंद कर भगवान कृष्ण को याद कर रहा है और नई तलवार बना रहा है। आसमान से दिव्य आभा चमक रही है। राजा वीरभद्र रवि से तलवार लेते हुए प्रसन्नता से मुस्कुरा रहे हैं। रवि झुककर तलवार सौंप रहा है। जंग का मैदान। राजा वीरभद्र और भैरव आमने सामने तलवारें भिड़ा रहे हैं। सैनिक दोनों तरफ खड़े हैं। भैरव की तलवार दो टुकड़ों में टूट रही है। उसका चेहरा हैरानी और डर से भरा हुआ। राजा वीरभद्र तलवार से भैरव को मार रहे हैं। चारों ओर युद्ध का दृश्य और जयघोष। राजा वीरभद्र और रवि युद्ध के बाद विजय मुद्रा में खड़े हैं। लोग चारों ओर तालियां बजा रहे हैं। आकाश में दिव्य प्रकाश।